हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इस टाइम यूपी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो चुका है। इंतजार है भाई सेकेंड राउंड का कि आखिरकार सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट होगा। चलिए, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि सेकेंड राउंड की प्रोसेस जो है कब से कब तक रहने वाली है, कौन स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं, कौन स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं, साथ ही में लगभग किसको यहाँ पर कॉलेज मिलने की उम्मीद रहेगी। मैं आपको यहाँ कट ऑफ बताने वाली हूँ कि अगर आपके यहाँ तक नंबर है तो आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। सबसे पहले अगर मैं सेकेंड राउंड की बात करूं तो सेकेंड राउंड की प्रोसेस जो है वो 6 जुलाई से स्टार्ट है। ओके, 6 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जो कि 11 जुलाई तक रहने वाली है। सीट आवंटन यानी कि जो सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा वो 14 जुलाई को होगा, और उसके बाद जहां पर आपको कॉलेज मिलेगा वहां पे 15 से लेकर के 20 जुलाई तक अपना एडमिशन करा लीजिएगा जा करके। ओके, 20 जुलाई आपका लास्ट है। 6 जुलाई से स्टार्ट होगी, 20 जुलाई तक सेकेंड राउंड की प्रोसेस चलेगी। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार भाग कौन ले सकता है और भाग कौन नहीं ले सकता है। ओके, चलिए, तो हम यहाँ सेकेंड राउंड आपको दिखा दें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेकेंड राउंड में आखिरकार भाग ले कौन सकता है। देखिए, यहाँ पर वे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया, ऐसे कैंडिडेट अगर आपने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया तो आप सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग राउंड फर्स्ट में तो भाग लिया लेकिन उन्हें कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, अब आपको सीट अलाउड नहीं हुई, आपने फर्स्ट राउंड में तो भाग लिया था, तो वो कैंडिडेट भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई और उन्होंने विकल्प 2 यानी कि एक्सेप्ट अलाउड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग को चयन किया। अगर आपने फर्स्ट राउंड में भाग लिया था, आपको सीट भी आवंटित हुई, लेकिन आपने वहां एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट की, लेकिन आपने सेकेंड राउंड को चूज किया था, ठीक है, यानी कि अपने आप को अपग्रेड किया था, तो अपग्रेड वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर भाग लेने का पूरा मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में भाग लिया था, सीट आवंटित हुई, आपने सेकंड ऑप्शन का चयन किया और जहां कॉलेज मिला उसमें एडमिशन लिया जाकर के। इसका मतलब ये होता है जो सेकंड ऑप्शन को क्लिक करता है कि भाई जो कॉलेज मुझे मिला है वो तो मैं रखूंगा, लेकिन अगर चेंज हो जाए तो और बेस्ट है, अगर नहीं होता है तो मेरा ये कम से कम सेफ तो बना रहे। तो स्टूडेंट्स अपग्रेड कर देते। अपग्रेड आपने जो ऊपर कॉलेज भरे थे जब चॉइस फिलिंग की थी, उनमें से अगर आप उसके लायक होंगे, अगर आपके नंबर उसके लायक होंगे, ठीक है, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएंगे। अगर नहीं होंगे आपके नंबर उस कॉलेजों के लायक, तो जो थी आपकी वो सीट सेफ बनी रहेगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जिन्होंने चयन किया था वो कैंडिडेट भी यहाँ पर भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई, जिन्होंने राउंड 1 में विकल्प 3 डिक्लाइन वाला जो चूज कर लिया है, वो स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। अगर आपको सीट आवंटित हुई थी, कॉलेज पसंद नहीं आया और आपने ऑप्शन 3 को यहाँ पर चुन लिया, डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन, देखो इसमें एक डर भी रहता है कि आपने डिक्लाइन तो कर दिया है, लेकिन भाई अब आपको जरूरी नहीं है कि सेकेंड राउंड में सीट मिल ही जाए, इसलिए तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 2 को चूज करते हैं कि सपोज दैट अगर नहीं मिलती है सेकेंड राउंड में सीट तो कम से कम राउंड 1 वाली जो सीट थी वो मेरी सेफ रहेगी। लेकिन यहाँ एक ये भी है कि भाई उसके लिए थोड़ा सा भाग दौड़ करना होता है कि जहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है वहाँ पहले एडमिशन कराओ जाके, और सपोज दैट आप अपग्रेड हो जाते हैं तो फिर उस कॉलेज से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, फिर नए कॉलेज में एडमिशन कराओ जाए, इतना थोड़ा सा अप डाउन आपको करना होता है। अन्यथा डिक्लाइन एक ऐसी चीज है कि भाई नेक्स्ट में आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन 3 को यहाँ पर चुना है वो स्टूडेंट्स भी अब सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड 1 में भाग लिया, विकल्प 1 को यहाँ पर आपने चूज किया या आपने विकल्प 2 का चूज किया है, ऐसे कैंडिडेट, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जिन विद्यार्थियों ने राउंड 1 में भाग लिया और विकल्प 1 एक्सेप्ट अलाउड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड
ऑफ काउंसलिंग का चयन किया है। सीधी सी बात है, जिन्होंने विकल्प 1 का चयन किया था वो कैंडिडेट अब सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। आपको जो कॉलेज मिल गया वो मिल गया भाई, वहीं पे आपका एडमिशन हो गया, अब आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन स्टूडेंट्स भाग ले सकता है, कौन स्टूडेंट्स भाग नहीं ले सकता है। अब हम यहाँ बताने वाले हैं कि आखिरकार कॉलेज किसे मिल सकता है, लगभग कितना यहाँ पे चांस रहेगा, कितने नंबर तक के कैंडिडेट यहाँ सेफ रहेंगे जिनको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, ये तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ बात करेंगे कि किसे मिलेगा कॉलेज। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फर्स्ट राउंड में लगभग कितने नंबर तक स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इससे पहले की जो वीडियो है ना, वो इसी पर आधारित थी। मैंने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड दोनों की कट ऑफ बता रखी है। या तो आप बीएससी नर्सिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख लो, या फिर आप देख सकते, इससे पहले की वीडियो अपलोड है। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज, लगभग प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर तक आपको मिल सकता है सेकेंड राउंड में। अगर आप देखो टॉप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, आईएनसी मान्यता प्राप्त टॉप प्राइवेट कॉलेज, तो लगभग अगर आपके 75 नंबर के समथिंग है तब भी आपको सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। वहीं पर ओबीसी लगभग 73, ईडब्ल्यूएस लगभग 71, अगर आपके कम से कम इतने नंबर हैं तो आपको सेकेंड राउंड में आसानी से टॉप आईएनसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ओके, एससी की मैं बात करूं तो लगभग 69, 68 तक संभावना है, और एसटी जो लगभग आपका 62, क्योंकि फर्स्ट राउंड में काफी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। ओके, इसके आसपास मिला हुआ है, तो लगभग 1-2 नंबर कम करके मैं बता रही हूँ। वहीं पे अगर मैं मीडियम लेवल के कॉलेज की बात करूं, आईएनसी मान्यता प्राप्त, तो लगभग -2 सब में कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको न्यू कॉलेज चाहिए, आपको सिर्फ इससे मतलब है कि कॉलेज मिल जाए, मुझे नहीं मतलब है कि प्राइवेट गवर्नमेंट टॉप आईएनसी फलाना ठिकाना, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो अगर आपकी पासिंग मार्क भी है ना, और थोड़ा अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, कतई टेंशन ना लें। ठीक है, ज्यादा हो तो भाई सब कॉलेज डाल देना, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर पासिंग मार्क है तो लास्ट में जाकर के, सेकेंड राउंड में अगर आप भाग नहीं लेंगे तो लास्ट में जाकर के भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि सीटें बची रहती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि और प्राइवेट कॉलेज बिना आईएनसी मान्यता प्राप्त अगर हैं, तो जनरल वाले जो कैंडिडेट है वो 50 पर अगर आपके नंबर है आप अंजवा लेना, आपको मिलने के चांस रहेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों की बात करूं तो 48 या 46 के ऑलमोस्ट, एसटी लगभग आपका 45, और ये आपका लगभग 40, बस पासिंग मार्क है, मिलने के पूरे चांस रहेंगे। चलिए मैं बात करूंगी गवर्नमेंट कॉलेज, लगभग कितने नंबर को सेकेंड राउंड में चांस है। देखिए भाई, अगर सेकेंड राउंड की मैं बात करूं तो 96 तक जनरल में चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, ओबीसी का लगभग 95, ईडब्ल्यूएस लगभग 93, एससी लगभग 89, और आपका एसटी लगभग 76, 77 के ऑलमोस्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 2025 के अकॉर्डिंग 2026 में हाई कट ऑफ नहीं रही है, थोड़ा सा गिर गई है कट ऑफ। ओके, समझ गए, तो ये लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इतने नंबर के ऑलमोस्ट अगर आपके भर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं है नंबर कम है, डाल केजीएमयू, यूपीयूएमएस, सैफई, एसजीपीजीआई, ये तमाम प्रकार के कॉलेज भर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग कीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, हर एक अपडेट मैं आपको समय से देती रहूंगी। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।